औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। मेरे बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जी आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। क्लियर हो गया? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी बॉडी को किसी लिक्विड में इमर्स करते हैं, डुबोते हैं, तो वो जो बॉडी है या वो जो सॉलिड है अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेते हैं, उसको ऊपर भेज देते हैं। ऐसे होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ आपके डेली रूटीन लाइफ से या डेली लाइफ से आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहे हैं कि एन एयर फिल्ड बैलून, एक हवा भरा हुआ जो गुब्बारा है, इमीडिएटली शूट्स अप, वो बहुत तेजी से ऊपर आता है टू द सरफेस, किसकी तरफ? सतह की तरफ। व्हेन रिलीज अंडर वाटर, जब उसे पानी के अंदर जाकर छोड़ते हैं तो फौरन ऊपर आ जाता है। ऐसा ही है। द सेम वुड हैपन, ऐसा ही होता है। इफ ए पीस ऑफ वुड, अगर लकड़ी का एक टुकड़ा जो है इज रिलीज्ड, उसे छोड़ा जाए अंडर वाटर, ज़ेरे पानी के नीचे। वी माइट हैव नोटिस्ड हमने इस चीज पे भी गौर किया होगा दैट ए मग फिल्ड विद वाटर फील्स लाइट। पानी का भरा हुआ मग हमें हल्का महसूस होता है अंडर वाटर, पानी के अंदर। जैसे बाहर निकालते वजनी महसूस होता है, बट फील्स हैवी, लेकिन वजनी महसूस होता है एज सून एज वी टेक इट आउट ऑफ द वाटर, हम उसे पानी से बाहर निकाल लेते हैं। मोर देन 2000 years ago, 2000 साल पहले, द ग्रीक साइंटिस्ट, एक यूनानी साइंसदान जिसका नाम क्या था? आर्किमिडीज, ठीक है, आर्किमिडीज हम पढ़ते हैं। नोटिस दैट, उसने इस बात पे गौर किया कि देयर इज एन अपवर्ड फोर्स, एक ऊपर किस्म में कुव्वत अमल करती है, व्हिच एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसकी मौत मुझे याद आया, पढ़ाते पढ़ाते एक याद बात आ गई कि आर्किमिडीज की मौत बड़ी अजीबोगरीब थी। ये वेव्स पे सर्च कर रहा था, बैठा हुआ था, वाटर वेव्स बन रही थी ना गोल गोल, तो उन पे सर्च कर रहा था। तो वहां से एक फौजी गुजरा, तो इसने उसको गाली दी और कहा कि तू मेरी वेव्स को क्यों खराब कर रहा है, दफा हो जाए इधर से। नहीं समझा? उस फौजी को गुस्सा है, उसने अपना खंजर निकाला और चीर के रख दिया इसको। नहीं समझा? अब उसको क्या पता था कि कितना अहम बंदा है। तो कहते हैं ना, अल्लाह रहम करे, गुस्सा बहुत बुरी चीज है। तो इसने भी गुस्सा किया और उसने भी गुस्सा किया और नुकसान हो गया। अच्छा इंसान था, बड़े अच्छे रूल्स बताए उसने। तो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की मौत है इसमें। आर्किमिडीज नोटिस दैट, आर्किमिडीज ने इस बात पर गौर किया कि देयर इज एन अपवर्ड फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक ऊपर की सिमत में कुव्वत लगती है, किस पर? एक जिस्म पर, केप्ट इनसाइड ए लिक्विड, जिसको एक लिक्विड के अंदर रखा गया हो। एज ए रिजल्ट, नतीजतन, एन अपेरेंट लॉस, एक ज़ाहिरी कमी जो है आप वेट, किसकी? वजन की, इज ऑब्जर्व्ड, वो महसूस होती है, इन द ऑब्जेक्ट, किसमें? जिस्म में। दिस अपवर्ड फोर्स, जो ऊपर के सिमत में कुव्वत होती है, एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, जिस्म पे जो अमल करती है, इसको द अप थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड, इसको लिक्विड की अप थ्रस्ट कहते हैं। नहीं समझ आया? तो अप थ्रस्ट की डेफिनेशन क्या दोगे? द अपवर्ड फोर्स व्हिच एक्ट ऑन द bodies immersed in a liquid, which act on a body immersed in a liquid is called the thrust force. क्लियर हो गया? इसको buoyant force भी कहते हैं। डेफिनेशन क्या जी आर्किमिडीज प्रिंसिपल की? वो ये है कि when an object is totally or partially immersed, क्या कहा? जब किसी जिस्म को आप मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर कुछ हिस्सा डुबो दें या सारा डुबो दें, शाबाश, इन लिक्विड, किसी लिक्विड में, एंड अप
थ्रस्ट, एक ऊपर की सिमत में कुव्वत। अब थ्रस्ट इज एन अपवर्ड फोर्स, बुयंट फोर्स एक्ट ऑन इट, उस पर अमल कर दिए। आगे बताएगा, पहला बताया फोर्स अमल करती है किस सिमत में, ऊपर की सिमत। याद रखना पहला इनपुट क्या गिवन क्या कि व्हेन ए बॉडी or an object is totally or partly immersed in a liquid, an upthrust, an upward force act on it, उस पर अमल करती है equal to, अब उसका मैग्नीट्यूड बताएगा, क्या बताएगा, equal to the weight of liquid it displaces। कितनी अमल करती है, उस लिक्विड के वेट के बराबर जितने लिक्विड को वो डिस्प्लेस कर देता है। अपने वॉल्यूम के बराबर करेगा तो उसके वेट के बराबर, पर जितना लिक्विड वो बॉडी डिस्प्लेस करेगी ना डुबोने पे, उस लिक्विड के वेट के बराबर फोर्स अमल करेगी किस पे, बॉडी पे, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अभी भी नहीं समझे, इसको बुयंट सॉरी इसको आर्चिमेदेस प्रिंसिपल का नाम दिया गया। अब ये जो उसने बात कही है, ये जो उसने बात कही है, इस बात को अभी फिलहाल देखते हैं क्या वाकई ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारे पास एक सिलेंडर है, देख रहे हो, उसमें हमने लिक्विड डाला हुआ है, एक और सिलेंडर हमने उसके अंदर डुबो दिए, ठीक है। उस सिलेंडर की अपनी हाइट कितनी है, h, कितनी है h। ये जो उसका टॉप क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका सरफेस ऑफ वाटर से जो उसकी डेप्थ है वो h1 है, और जो उसका बॉटम क्रॉस सेक्शनल एरिया उसकी डेप्थ कितनी है, h2। मेरी बात नहीं समझे अभी भी, समझियो। अब ऊपर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे प्रेशर क्या लगेगा, P1, और नीचे के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे प्रेशर क्या लगेगा, P2। क्यों, इसकी डेप्थ है h2, इसकी डेप्थ है h1, इसकी डेप्थ कम है, इस पे प्रेशर कम है, इसकी डेप्थ ज्यादा, इस पे प्रेशर भी ज्यादा। अभी भी नहीं समझे, समझियो। तो कंसीडर ए सॉलिड सिलेंडर, अब ये लिखना आपने, ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए एंड हाइट h, समझ आया, लिख लोगे ना। इमर्स जो कि डुबाया गया इन ए लिक्विड एज shown in the figure number 7.18, let h1 and h2 be the depths of the top and the bottom faces of the cylinder। ओके, मुश्किल चीज है, रिस्पेक्टिवली बिल तरतीब कि टॉप की डेप्थ h1 है और बॉटम की डेप्थ h2 है, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, किससे, लिक्विड की सरफेस से। अब जनाब अली मुझे एक बात बताएं, h1 सरफेस ऑफ द लिक्विड से सिलेंडर के टॉप फेस तक है और h2 बॉटम तक है। अगर मैं h2 से h1 निकाल दूं तो पीछे क्या बचेगा, लिक्विड की हाइट बचेगी, या लिक्विड सॉरी उस सिलेंडर की हाइट बचेगी जिसको हमने डुबाया हुआ। ये मैंने लिखा, समझ आ गया। अब गौर से सुनना, P1 अगर प्रेशर हो, if P1 is the pressure and P2, if P1 and P2 are the liquid pressures at the depth h1 and h2 respectively, and rho is the density of बोलो बोलो, rho is the density of what, rho किसकी डेंसिटी है, और से सुनो, P1 और P2 किसका प्रेशर है, लिक्विड का, तो फिर डेंसिटी भी किसकी होगी, इट्स डेंसिटी, मतलब इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अभी भी नहीं समझे, आगे चलूं। देन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन स्टार, ये इक्वेशन स्टार कहां पढ़ी है आप लोगों ने, कहां पढ़ी है, मैंने लिक्विड प्रेशर कैलकुलेट करवाया था कल, याद आया, तो किसके बराबर आया था, लिक्विड प्रेशर, भूल गए हो, रो जी एच, ये इक्वेशन स्टार, याद आया, फिर भूल गए हो, समझो। तो ये हमने कल कर लिया था। अब इस इक्वेशन स्टार से, क्योंकि लिक्विड का प्रेशर है तो टॉप पे कितना होगा, रो जी एच वन, P1 यही होगा, रो जी एच होता है ना प्रेशर, तो इधर आ गया रो जी एच वन और नीचे क्या आ गया, रो जी एच टू। रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, h2 इज द डेप्थ फ्रॉम द सरफेस। क्लियर हुआ, दोनों लिख दिए, स्टेप बाय स्टेप देख लो। P1 प्रेशर टॉप फेस पे, P2 बॉटम फेस पे, दोनों की वैल्यू डाल। रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। जनाबे अली मुझे आप ये बताएं, टॉप पे प्रेशर कम है, बॉटम पे प्रेशर ज्यादा है। अब मुझे बताओ जो फ्लूइड होगा, ये जो बॉडी होगी, हाई प्रेशर से टुवर्ड्स लो प्रेशर मूव करेगी या लो प्रेशर से टुवर्ड्स हाई प्रेशर मूव करेगी? ये बताओ मुझे। लिक्विड यहाँ पे प्रेशर डाल रहा है मतलब फोर्स लगा रहा है, और लिक्विड नीचे से भी प्रेशर डाल रहा है मतलब फोर्स लगा रहा है।
जहां पे प्रेशर ज्यादा वहां पे फोर्स भी ज्यादा, और जहां पे प्रेशर कम वहां पे फोर्स भी। तो प्रेशर के इस डिफरेंस की वजह से, प्रेशर के इस डिफरेंस की वजह से इस सिलेंडर पे एक नेट फोर्स अमल करती है जो कि F2 माइनस F, और F2 ग्रेटर F1 क्या स्मॉल है क्योंकि प्रेशर ज्यादा है। ये लिखा हुआ let the force F1 is exerted at the cylinder top by the liquid due to its pressure P1 and the force F2 is exerted at the bottom of the cylinder due to the pressure P2। नहीं समझ आया? समझ आया नहीं आया? अब बच्चे मैंने आपको एक चीज और लिख के बताई थी, मैंने फोर्स के फार्मूले आपको लिख के दिए थे यहाँ पे कि फोर्स बराबर होती है PA के, प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया। अब बताओ अगर मैंने F1 निकालनी है तो किसके बराबर आएगी? एरिया मल्टीप्लाई P1। यही लिखा? नहीं समझे? अब P1 की क्या वैल्यू है? रो जी H1 डाल दी। ये सामने लिखना चाहते हो तो लिख देना। आगे चलूं, F2 किसके बराबर? P2 मल्टीप्लाई कैपिटल है, P2 क्या? रो जी H2। समझ आया नहीं आया? आ जाओ फिर। F1 and F2 are acting in the opposite direction। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बोलो। are acting on the opposite faces, ठीक है, of the cylinder, therefore the net force F will be F2 minus, ऊपर के सिन में फोर्स पॉजिटिव, नीचे के सिन में नेगेटिव, ऐसा ही है, in the direction of F2 क्योंकि वो बड़ी है। the net force F on the cylinder is called the up thrust। ये जो नेट फोर्स होगी F2 माइनस F, इसको स्टेप बाय स्टेप बताना है कि हाँ जी ये जो फोर्स प्रेशर्स लग रहे हैं इनकी वजह से F1 and F2 are acting on the opposite faces, so therefore a net force will act on the cylinder in the upward direction, that is in the direction of F2। this net force, ये जो नेट फोर्स लगेगी प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ऊपर की सिम में, उसे हम अप थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड कहेंगे। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो गया? अब जनाब पहली बात और से सुनना, F2 माइनस F1 निकालेंगे हम। F2 की क्या वैल्यू थी? रो जी H2, रो जी H2 मल्टीप्लाई कैपिटल है, फिर F1 क्या थी? रो जी H1 मल्टीप्लाई कैपिटल है। दोनों से देखो कौन कौन सी चीज कॉमन आ रही है? रो जी कैपिटल A कॉमन आ गया, अंदर बचा H2 माइनस H1। ये मैंने सबसे पहले लिखा था कि सिलेंडर की हाइट के बराबर है। भाई एक बात तो बताओ, A मल्टीप्लाई H क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया को जब हाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? भूल गए हो? एरिया को जब हाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? एरिया को जब हाइट से मल्टीप्लाई करोगे, अगर मैं लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करूं तो बॉटम का एरिया आएगा। अगर हाइट से मल्टीप्लाई करते तो क्या बन जाएगा? एरिया बन गया। एरिया को जब भी हाइट से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? नहीं आएगा। ये तो कह रहा हूं। तो ये वॉल्यूम किसका आया? उस बॉडी का आया। ये वॉल्यूम किसका आया? बॉडी का वॉल्यूम है, A मल्टीप्लाई H, ठीक है। और अब थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड, ये F2 माइनस F1 क्या अप थ्रस्ट है ना, ये लिखा मैंने। This F2 minus F1 is called the up thrust of the liquid and this is equal to rho g AH and AH is the volume of the body। और इसी वॉल्यूम के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा, बोलते क्यों नहीं है? फुली इमर्स्ड है ना, इतना ही लिक्विड डिस्प्लेस हुआ या नहीं हुआ? हुआ। अच्छा बताइए डेंसिटी किसकी है? बॉडी की है लिक्विड की? डेंसिटी किसकी है? बॉडी की। क्या हो गया? जब प्रेशर का मामला हमने लिखा था तो ये रॉ था, ये लिक्विड की डेंसिटी थी, लिक्विड की डेंसिटी, बॉडी की नहीं जिसको आप डुबो रहे हैं। लिक्विड का प्रेशर और डेंसिटी भी किसकी है? ये गलती नहीं करनी। अब जब लिक्विड को इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो मैस किसका आएगा? भाई रॉ इज इक्वल टू m बाई वी होता है। m किसके बराबर आएगा? रो वी के। तो ये रो मल्टीप्लाई कैपिटल वी किसके बराबर आ गया? मैस के। डेंसिटी किसकी है? लिक्विड की। तो मैस भी किसका आएगा? लिक्विड का। ये कौन सा मैस आएगा? किस लिक्विड का मैस आएगा? जिसको बॉडी ने डिस्प्लेस कर दिया। बॉडी के वॉल्यूम के बराबर लिक्विड का मैस है ये।
ये रो मल्टीप्लाई कैपिटल वी जो है ना, ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास है। अभी भी नहीं समझे? समझ आया? अब देखो रो मल्टीप्लाई वी क्या हो गया, स्मॉल एम, जी साथ आ गया, ये एम जी क्या आ गया, वेट। वेट किसका वेट, ये एम जी किसका वेट है, बॉडी का वेट है। मास किसका है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का, तो वेट भी किसका होगा। हाँ जी, ये जो अप थ्रस्ट लगती है ना बॉडी पे, वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के। अब पढ़ो आर्chimedes प्रिंसिपल। And an object is partially or totally immersed in a liquid, and upthrust acts on it equal to the weight of liquid it displaces or displaced liquid. अभी भी नहीं समझे? समझ आया कि नहीं आया? प्रूफ दे दिया बच्चे। ये जो प्रेशर का फार्मूला है, इसमें डेंसिटी किसकी आती है, लिक्विड की। तो लिहाजा ये वॉल्यूम जो है चाहे बॉडी का, लेकिन इतना लिक्विड भी डिस्प्लेस हुआ है, ये उस डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम भी है। तो जिस चीज की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे मैस उसका आएगा, तो ये डिस्प्लेस लिक्विड का मैस है। अब जी से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका वेट आएगा, डिस्प्लेस लिक्विड का वेट आएगा। हियर कैपिटल ए एच इज द वॉल्यूम, कैपिटल वी ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, लेकिन एंड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द। आप समझ आया? तो ये तो लिक्विड का वॉल्यूम भी है। Therefore, रो जी वी, रो वी क्या मैस है, तो वेट का फार्मूला आपके सामने आ गया, इज द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। सुन रहे हो? अच्छा एक बात बताऊं आपको, अगर आप क्या कहते हैं रो जी, इसके साथ आप अगर आप लगा देंगे ना एच, तो क्या बन जाएगा, प्रेशर। प्रेशर। और अगर सुन रहे हो, अगर आप लगा देंगे रो जी के साथ बॉडी का डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम, ये डेप्थ है, और अगर लगा दोगे वॉल्यूम तो फिर बन जाएगी अप थ्रस्ट। डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट है, अप थ्रस्ट इसी के बराबर है ना, नहीं समझ आया? तो वेट का नया फार्मूला है रो जी वी। रो जी एच प्रेशर है, अगर एच की जगह पे क्या आ गया, क्या आ गया, वी आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, अब थ्रस्ट बन जाएगी, जो कि डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर है। ये वेट है, वेट डिस्प्लेस्ड लिक्विड का। अभी भी समझ नहीं आया? पक्का? तो रो जी वी इज द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। इक्वेशन नंबर डबल स्टार, ये स्टार shows that an upthrust acts on the body immersed in a liquid and। आप समझ आया? ये इक्वेशन, अब यहां से आपने क्या कह देना, इक्वेशन कौन सी, अब डबल स्टार कह दें, ये वाली इक्वेशन शो कर रही है कि एक अपथ्रस्ट अमल करती है बॉडी पे, करती है, बोला यही कहता है ना, immersed in a liquid and is equal to the weight of liquid displaced, which is Archimedes principle, Archimedes principle। नहीं समझे? अब दोबारा इसको देखोगे, लेकिन याद रखना लॉन्ग क्वेश्चंस में 8 नंबर का क्वेश्चन, या प्रेशर ऑफ लिक्विड होगा या वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस होगी, बिल्कुल आसान है। अगर लास्ट पे बस कहना है कैपिटल ए इज ग्रेटर देन स्मॉल ए, वो 1 है तो F2 by F1 भी ग्रेटर देन 1 है, तो F2 इज ग्रेटर देन F1 जी। दिस इज कॉल्ड द फोर्स मल्टीप्लायर। नहीं याद है? मैंने लिक्विड का प्रेशर भी रो जी एच वाला फार्मूला निकालना सिखाया था कि आपको लिक्विड का वेट निकालना है, तो वहां पे रो जी ए एच आया, याद आया? रो जी वी था, वो भी वहां पे रो जी वी था, तो हमने ए एच पुट किया था, तो ए से डिवाइड करते तो ऐसे काट करते तो रो जी एच आ गया था, याद आया? अब ये रो जी वी डिस्प्ले लिक्विड का वेट है, और यही अपथ्रस्ट, यही ये इस प्रिंसिपल लाजमी आपको प्रूव करना आना चाहिए। मैं आपको होमवर्क देता हूँ, जितने प्रूफ अभी तक मैंने पीछे करवाए हैं 5-5 दफा आप अपनी कॉपी पे कर ले होमवर्क। ए वुडन क्यूब ऑफ साइड्स, क्यूब समझते हो, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी हाँ जी तीनों साइडों की लेंथ क्या हो, लेंथ विड्थ एंड हाइट क्या हो, इक्वल हो 10 सेंटीमीटर ईच, हैज डिप्ड कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पे क्या कर दिया, उसे डुबो दिया, किसमें, वाटर में। कैलकुलेट द अप थ्रस्ट, रो जी वी फाइंड करना है।
अब थ्रस्ट किसके बराबर है? रो जी वी। वॉल्यूम बस निकालो उस बॉडी का बस, और रो जी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कैलकुलेट द थ्रस्ट, अगर प्रेशर निकालना तो डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दो रो जी को। अभी भी नहीं समझे? कैलकुलेट द थ्रस्ट द वाटर एक्टिंग, पानी की तो डेंसिटी किसकी यूज होगी? पानी की यूज होगी जनाब। लेंथ भी 10 सेंटीमीटर, विड्थ भी 10 सेंटीमीटर, हाइट भी, तो 10 टाइम 10 रेज़ टू द पावर -2, ऐसा ही है। अब लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, तो 10 रेज़ टू द पावर माइनस कितना आ गया? 10 10 10 10 पावर 3 -6, तो -3 मीटर क्यूब। नहीं समझ आ रहा? कर लोगे या करके दूं? अच्छा, अब डेंसिटी कितनी है वाटर की? जिस लिक्विड में डिबोरो डेंसिटी उसकी यूज होगी, ठीक है। रो लिख दिया, वी भी आपके पास है, बाजी जी भी डाल लो, ये लो जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। रो जी वी, रो 1000 जी 10 वी 10 रेज़ टू द पावर -3। ये 1000 इस 1000 से घटा 10 न्यूटन की फोर्स लगेगी ऊपर के जिम्मे में। अभी भी नहीं समझे? समझे हो? आसान तरीन चीज है। रोजी वी, रोजी एच, प्रेशर निकालना रोजी एच, अब थ्रस्ट निकालनी है रोजी वी, रोजी वी, अब वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, रोजी। अच्छा, आपको याद आया वो जो लिक्विड का हमने वेट निकाला था, वो रो जी ए एच आया था, और एच वॉल्यूम है, वही चीज नहीं है लिक्विड का प्रेशर निकालते वक्त वाली चीज। जब एरिया से डिवाइड करेंगे तो रोजी एच हो जाएगा, नहीं करेंगे तो फोर्स ही रहेगी, वेट ही रहे, वेट ही है ना यार। चलो फिर आगे चलते हैं। जनाब पहले डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बड़ा मजेदार तरीका है ये भी किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालने का। अच्छा, मेरी बात का सवाल का मुझे जवाब देना। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आपने स्प्रिंग बैलेंस से उसका वेट निकाला हवा में, वेट आ गया W1, सुन रहे हो? फिर आपने उसको धागे के साथ बांध के लटकाया हुआ है, पानी में डुबो दिया फुल, वेट में कमी आएगी नहीं आएगी? आप थ्रस्ट अमल करेगी ना, जितने लिक्विड को ये पत्थर डिस्प्लेस करेगा उतना लिक्विड का वेट इसके ऊपर को धक्का देगा, वजन आया W2। ये मुझे बताओ, मैंने अब थ्रस्ट निकालनी है, कैसे निकाल बताओ? अक्लमंदी का मजारा करो, बताओ कैसे निकालूंगा? सब कुछ लिखा हुआ यहां में। अब थ्रस्ट कैसे आएगी? हवा में उसका एक्चुअल वेट था, सही था। जितनी वेट में कमी आएगी वो किसके बराबर होगी? अब थ्रस्ट के। तो W1 से W2 निकाल दो, जो पीछे फोर्स बचेगी वो क्या होगी? अब थ्रस्ट होगी। W1 में जितनी कमी आई है वो कैसे पता चलेगी? W2 माइनस कर लो, तो दैट इज द अप थ्रस्ट। ये बात समझ आ गई आपको? अगर नहीं आई तो मुझसे पूछो। अच्छा बच्चों, जरा बात गौर से सुनना, बात बड़ी अहम है, बात बड़ी पता की है। आपको ये तो पता कि जब आप किसी लिक्विड को डुबोते हो, नहीं, किसी बॉडी को लिक्विड में डुबोते हो, तो जो डिस्प्लेस लिक्विड होता है उसका वॉल्यूम और बॉडी का वॉल्यूम दोनों क्या होते हैं? होते हैं नहीं होते? होते हैं। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दो। डेंसिटी का फार्मूला सबको याद है, रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, पक्का? तो वॉल्यूम को इधर ले आओ, रो को नीचे ले आओ, तो वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगा? मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। जनाब अली गौर से सुनना, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड बराबर आ जाएगा मास ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? गौर से सुनना, वॉल्यूम ऑफ बॉडी बराबर आ जाएगा मास ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी। उसको कैपिटल डी कहा जा रहा है इधर। अब अगर मैं दोनों साइडों को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? स्मॉल जी से, तो मास ऑफ बॉडी मल्टीप्लाई जी वेट ऑफ बॉडी आ जाएगा डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी, और मास ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई जी वेट ऑफ लिक्विड आ जाएगा डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। समझ आ रहा है? अच्छा एक बात तो बताओ, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वेट होता है वो क्या होता है? वही तो अब थ्रस्ट होती है। नहीं समझे?
यार वही तो अप थ्रस्ट होती है, और वो किसके बराबर है? mass of body in air minus mass of body immersed in liquid. Inside a liquid W1 minus W2 अब थ्रस्ट है या नहीं? पुट करो वैल्यू, आ गई, समझे हो? ये W1 वेट ऑफ बॉडी है, एक्चुअल वेट। डेंसिटी ऑफ बॉडी डाल दी, डी। बोलते नहीं यार मुझे क्या निकालना, कैपिटल डी निकालना, ये रो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और डी उधर, और W1 माइनस W2 नीचे आ जाएगा। ये हुआ, ये कैपिटल डी बराबर आ गया वेट ऑफ बॉडी, सुन रहे हो, इन एयर डिवाइडेड बाय, सॉरी मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय क्या, वेट ऑफ बॉडी इन एयर, ठीक है, माइनस वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड, ठीक है, बॉडी लिक्विड में। क्लियर हुआ नहीं हुआ बच्चों जी? बस क्या करना है, क्या वेट आप नहीं निकाल सकते हो? वहां में निकाल सकते हो। क्या आप लिक्विड के अंदर नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो। डेंसिटी आपको लिक्विड की गिवन होगी, वैल्यूज पुट करो, डेंसिटी ऑफ द बॉडी चुटकियों में आपके पास। किसी बॉडी की डेंसिटी आप फाइंड कर सकते हैं। आप सोच रहे हो कि वो टेबल पता नहीं कैसे बना, वो टेबल पता नहीं ऐसे बना, ऐसे। एक छोटा सा टुकड़ा लो, हवा में वेट निकालो, पानी में डुबो के वेट निकालो, पानी की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, पुट करो, नहीं समझ आया? वेट इन एयर और वेट इन लिक्विड, जहां जहां आ रहा वहां पुट करो। अब थ्रस्ट वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड है, ऐसा ही है, पुट करके आंसर निकाल लो। अगर नहीं समझे दोबारा पूछो, दोबारा बताऊंगा। यही प्रूफ यहां दिया मैंने, एक दो दोबारा दूं, ये दे बच्चे, नहीं समझा? वेट ऑफ बॉडी बराबर डिस्प्ले लिक्विड के वेट के। अब मैंने अभी बताया कि जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर है, मैस बटा डेंसिटी। डिस्प्ले लिक्विड का मैस और उसकी डेंसिटी की रेशियो, बॉडी का मैस और उसकी डेंसिटी की रेशियो दोनों क्या होंगे? सेम, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम। समझ नहीं आया? मैंने क्या किया, मैंने क्या, अगर इसको जी से मल्टीप्लाई करूंगा तो बॉडी का वेट आएगा, इसको जी से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिस्प्ले लिक्विड का वेट आएगा, और यही तो है अब थ्रस्ट। डिस्प्ले लिक्विड के आर्चिमेडस प्रिंसिपल यही तो कहता है कि मैंने बॉडी इज पार्शली और टोटली इमर्स्ड इन ए लिक्विड एंड अप थ्रस्ट एक्ट्स ऑन द बॉडी इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्ले लिक्विड। वो जो अप थ्रस्ट होती है वो डिस्प्ले लिक्विड के वेट के बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन है ना अप थ्रस्ट की। नहीं समझा? नहीं समझा? आ गया? वही तो किया। अब जनाब अली आप खुद मानने हो कि अब थ्रस्ट जो है वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड के बराबर है। कमी उतनी आएगी ना, अब थ्रस्ट वेट में कमी लाएगी। नहीं समझा? जब तक अब थ्रस्ट नेट फोर्स कितनी आएगी, नेट फोर्स कितनी आएगी, बॉडी का वेट माइनस अब थ्रस्ट। नहीं समझे? W2 ये नेट फोर्स है जो आपको नजर आ रही है, ये किसके बराबर है? बॉडी का अपना वेट W1 माइनस अब थ्रस्ट। अब थ्रस्ट को इधर ले जाओ, W1 माइनस W2 इज इक्वल टू अब थ्रस्ट आएगा। जब बॉडी आप लिक्विड में डुबोते हैं तो क्या होता है, बॉडी का अपना वेट W1 किधर को होता है, नीचे को, और अब थ्रस्ट किधर को होती है, ऊपर को। नेट फोर्स क्या आएगी, W1 ज्यादा है ना, माइनस FU अब थ्रस्ट, वो W2 आपको किस पे नजर आएगा, नेट फोर्स किस पे नजर आएगा, स्प्रिंग बैलेंस पे। ये नेट फोर्स है, हमें तो FU निकालना है, इधर ले आओ तो भाई इसकी वैल्यू अभी भी नहीं समझे। चलो डेंसिटी निकालनी है, इसको नीचे इसको ऊपर, लो जी डेंसिटी का फार्मूला। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो बार बार पूछो। वेट ऑफ बॉडी आ गया आपके सामने, W1 एयर में, क्लियर है, और लिक्विड में W2 डिफरेंस लोगे तो अब थ्रस्ट के बराबर आ जाएगा। मसला किसी